महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो बात हो रही है और भट्टी साहब ने भी कही कि इंगेज करना चाहिए हुकूमत को, क्यों नहीं इंगेज करी इनको, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जब कोई इवेंट होने वाला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रविश अपनाती है, तो कहीं लेबल तो नहीं लग रहा पीटीआई के ऊपर कि वो केओस क्रिएट करना चाहती है? सियासत इनकी ऐसी बन गई है कि हर वक्त एहतजाज, पकड़ धकड़, लोगों को बस उनके पीछे जाना है। देखिए रीना, पहली बात तो ये कि जैसा सोहेल साहब ने भी कहा, भट्टी साहब ने भी कहा, एहतजाज जो है वो सबका हक है और वो हर जमात का एक जमहूरी हक है। और वैसे भी इस बार अगर आप ये तारीख देखें 8 फरवरी तो इलेक्शन हुए थे, इस पे ये तो कोई ऐसी डेट नहीं है कि जो जानबूझकर उन्होंने कोई चूज की हो कि कोई इवेंट होने जा रहा है तो जी हम तब एहतजाज की कॉल दे दे। तो उस हद तक तो बात जो है वो पीटीआई की बिल्कुल सही है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी, एक मसला भी है, वो ये है लीना कि देखिए एक जमात है जिसके एक हिस्ट्री है वायलेंस की भी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, और वो आज की नहीं है। 2014 में अगर आप देखें तो तब उस जमात ने पीटीवी पर भी हमला किया, पार्लियामेंट पर भी हमला किया, पुलिस वालों की भी पिटाई की, और उस वक्त दे गॉट अवे विद इट क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी। फिर जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ फॉल आउट हुआ और ऑपोजिट साइड पे गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई स्ट्रीक जो थी या जो तारीख थी वो ख़त्म हुई। मतलब हमने 9 मई भी देखा, फिर हमने नवंबर के अंदर भी देखा। तो ये जो चीज़ है एक तो ये भी हमारे सामने है, ये भी एक मसला है। अच्छा, दूसरी तरफ और उसके अलावा लीना फिर आप देखें कि जब बयान भी दिए जाते हैं, जब ऐसी कॉल्स होती हैं तो बयान ये दिया जाता है कि हम कफन पहन कर निकले हैं, हमारे जनाजे पढ़ लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चढ़ाई करेंगे, इस तरह की बातें भी अनफॉर्चुनेटली होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ रियासत है, रियासत को आप पिछले 3 साल से देख लें, इनकी तारीख भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट के साथ या पीटीआई के साथ उन्होंने डील किया, क्रैकडाउन किया, हैंडल किया, लोगों को पकड़ के जिस तरीके हमारे सामने बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, हर चीज की जो है वो वायलेशन रियासत ने भी की, तो रियासत की भी तारीख अच्छी नहीं है। अब मसला ये है कि जो तारीख है, जो डेट है, उस दिन एक इवेंट इधर आपने अभी सा बताया कि ट्राई सीरीज हो रही है, उसका इवेंट हो रहा है, और उसके अलावा फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है। अब अलीना, चैंपियंस ट्रॉफी जो है बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो बार बार उसने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट्स जो है वो होने से रोके भी हैं, किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर जो है टांग भी अड़ाई है, किस तरह। और इस बार भी इंडिया ने पूरा बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है तो हम तो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हालांकि बड़ी बाकी टीमें आ रही हैं। तो हम उनको मैसेज ये देना चाह रहे हैं दुनिया को भी कि हाँ, हमारा मुल्क एक पीसफुल मुल्क है और सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी होगी, कोई सियासी मसला नहीं होगा, कोई ऐसा केओस नहीं होगा, कोई टेररिज्म की इस तरह की चीज नहीं होगी, हम ये इवेंट पीसफुली करवा लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई को, जैसा भट्टी साहब ने कहा कि वो कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं जो माइनॉरिटी में, अगर तो वो इसको मौखर कर सकते हैं तो, लेकिन एक और चीज भी जो रियासत कर सकती है बजाय इसके कि जो मैंने कहा कि रियासत अपनी तारीख पिछले 3 साल की दोहराए, वो पीटीआई को अगर उन्हें लगता है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत इसलिए नहीं दे सकते तो सिक्योरिटी रूट जो जिस तरह होता है होटल से कज़ाफी स्टेडियम बाकी अगर उसके अंदर आता है तो कोई एक ऐसी जगह दे दे उनको कि जहां वो कर लें और जो सिक्योरिटी रूट में ना आए टीम्स की, तो फिर कोई ऐसी बात भी नहीं होगी, ना कोई बदमजगी होगी। मतलब पीटीआई को भी कोई इस तरह की एक्सक्यूज नहीं मिलेगी कि केओस हो के सड़कों के ऊपर कोई चीज हो, और रियासत भी उसको भी कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, जो कि गैर जमहूरी और इस तरह की जो चीजें वो कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? मेरी राय तो ये है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये उनका आईनी और जमहूरी हक है, और इस मरतबा ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने प्लान करके किसी गैर मुल्की की आमद के मौके को चुना है, बल्कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यही तारीख़ है कि इस दिन इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई को एतराज़ है, तो उस दिन एहतजाज करना उनका हक है। लेकिन एहतजाज के बारे में शुरू दिन से मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि एहतजाज वो कि जिसकी वजह से आप दूसरे के हक़ को मजरूह ना करें।
आप दूसरे के रास्ते में रुकावट ना बने। तो एहतजाज उनको जलसे की हद तक होनी चाहिए, इजाज़त उसकी जलसे की हद तक मिलनी चाहिए, जुलूस की हद तक नहीं। और हुकूमत को चाहिए कि खुशी खुशी उनको इजाज़त दे दें, क्योंकि एक हुकूमत जो है ये खुद पीटीआई के इवेंट्स को मशहूर कर लेती है और ख़ुद पीटीआई के लिए कारकुनों को इकट्ठा कर लेती है। इस तरीके से शुरू में चीज़ों को डिस्प्यूट बना के और उससे सवालात मुतालिक सवालात उठा के, अभी आप देखें कि आज कितने दिन दरमियान में बाकी है, लेकिन आज से हमने उसको मौज़ूई बहस बनाना शुरू कर दिया है। तो उनके वर्कर और आम लोग समझते हैं कि शायद कोई गैर मामूली काम होने वाला है, हालांकि वो मामूल का या जलसा होता है या जुलूस होता है। तो इसलिए हुकूमत को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए और एक तो इजाज़त देनी चाहिए, और इजाज़त जलसे की देनी चाहिए, जुलूस की नहीं देनी चाहिए। क्रिकेट मैच हुकूमत को चाहिए ताकि इस दिन न रखती हुकूमत, और अब जब रख लिया है तो अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि दोनों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। सर, वैसे जलसे और जुलूस वाली डिस्टिंक्शन करना मुमकिन है, क्योंकि जब जलसे होते हैं पूरे मुल्क से काफ़िले आते हैं, ख़ासकर जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से तो आएंगे। तो एक ट्रैफिक की सूरत हाल भी होती है, फिर एक सिक्योरिटी की सूरत हाल भी होती है उनको मैनेज करने के लिए। तो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना मुमकिन भी है? नहीं, जलसे और जुलूस में ये दो डिस्टिंक्शन है। एक तो ये कि जलसा किसी जगह मखसूस जगह पे होता है और जुलूस हर जगह की होता है, और दूसरा जलसा ग्राउंड वगैरह में होता है और जुलूस अमूमन सड़कों पे होता है। तो सड़कों पे किसी जगह किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इस तरह मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, वैसे ये बताइएगा ना, ये जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये ओपन सवाल है, सोहेल साहब ने तो वैसे इसका जवाब दे दिया कमोबेश, लेकिन ये वाली कि सियासी स्ट्रैटेजी पीटीआई की जो चल रही है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है एक्चुअली एहतजाज करने की, या फिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? क्योंकि रियासत ने तो अपना माइंड क्लियर कर दिया है कि वो इस वक्त एहतजाज वगैरह को टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी इसका आंसर देना चाहे, ओपन है हाउस के लिए। सोहेल वड़ाइल साहब ने जो नक्शा पेश किया पंजाब में पीटीआई की तंजीम का, अगर वाकई वो सूरत हाल है तो उस सूरत में तो फिर इस जलसे का उसको नुकसान होगा। कोई और बात करना चाहता है? देखिए लीना, मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि देखिए रियासत जिस तरीके से डील करती है पीटीआई की प्रोटेस्ट के साथ, उसको भी उसके ऊपर से मैंने कहा नजरसानी कर डाउन, और जो इस तरह की चीजें फिर होती हैं वो इवेंचुअली जो है वो एक केओस की तरफ ले जाती हैं। और उन्हें पता है कि अगर रियासत को लगता है कि पीटीआई चाहती है कि इंतशार हो, केओस हो, तो फिर रियासत क्या उन्हीं के हाथों में, वो जो वो चाहते हैं वैसे ही वो करती है। तो ये भी तरह रियासत को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और ऐसे नहीं बैठ के, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा, अगर बैठ के ये तय कर लें कि जी जगह देते हैं उनको, ये फैजाबाद आपको पता है उसके अंदर भी जजमेंट के अंदर भी थी बेसिकली कि ताकि लोगों के राइट्स साफी साहब ने कहा मजरू ना हो, तो कोई उनको जगह दे दी जाए कि आप यहाँ चले जाए, यहाँ जाकर आप कर ले। एक दो बार पहले भी ऐसा किया गया तो कोई उस तरह का क्लैश नहीं हुआ रियासत और पीटीआई के दरमियान जब जगह का तयन हो। लेकिन फिर वो मानी भी नहीं गई ना आराम से, खामोशी से। इस्लामाबाद वाली फिर वो मानी भी नहीं गई पीटीआई की तरफ से। जी 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 जी, यही मैं कह रही कि पीटीआई भी मान जाए और रियासत भी उनके साथ बैठ कर के देखें इधर इवेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी सारी दुनिया की नजर हम पर है, खासतौर पे इंडिया की नजर हमारे ऊपर है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीजों को वो कह सके कि हमने सही अपनी टीम नहीं भेजी। तो आप उन्हें एक्सक्यूज नहीं देनी चाहिए। तो रियासत और पीटीआई मिलकर ये मामला तय करें और कोई जगह लेकर वहां कर